गिरिराज महाराज की जय। कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी के पावन भगवत गीता के पावन सत्संग में हम आप सब श्रवण कर रहे हैं और अब दूसरे अध्याय में हमारा प्रवेश हो गया है। कल हमने दूसरे अध्याय प्रथम श्लोक पर चर्चा की थी। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक पर हम आप सब चर्चा करेंगे। कीर्तस्त्वया कस्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनादिजुष्टमस्वर्गमकीर्ति कर्मर्जुन। अर्थात अर्जुन, हे अर्जुन, इस विषम अवसर त्वया तुम्हें इदम कस्मलम यह कायरता कुतु कहां से समुपस्थितम प्राप्त हुई है। अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते ऐसी कायरता का। अस्वर्गमयम जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और अकीर्ति कीर्ति करने वाली भी नहीं है, तो फिर ये तुमने क्यों स्वीकार कर ली ये कायरता। तो यहां अर्जुन यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, तुम्हारा मन कोई मलिन नहीं है। अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता आना बिल्कुल तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध है, अनुकूल नहीं है ये सब चीजें। फिर ये तुम्हारे में कैसे आ गई। कुतस्त्वया कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम। भगवान यहां आश्चर्य प्रकट करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर जहां वीरता दिखाने का अवसर है, तुम्हें सूरवीरता उत्साह आना चाहिए था। इस पर बेमौके पर तुम्हारे अंदर यह कायरता आ गई। और कहां से आ गई। आश्चर्य दो तरह से होता है, दो तरह से आश्चर्य होता है। अपने ना जानने के कारण किसी चीज को हम जानते नहीं और वो अचानक दिख जाए तो यह आश्चर्य होता है। लेकिन भगवान का यहाँ जो आश्चर्य है वो पूर्वक बोलना है। वह केवल अर्जुन को छेड़ने के लिए ही है, कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है कि यह जो कायरता रूपी दोष है तुम्हारे अंदर मूल में नहीं है, यह आया हुआ है और आगुंतक दोष है ये। और ये रहने वाला भी नहीं है, टिकता नहीं है, सदा नहीं रहेगा ये दोष। समुपस्थितम कहने का यह है कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, अपितु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है ये कायरता। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है पूरी तरह, और जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़ करके रथ के मध्य भाग में अश्रुपात कर रहे हो और शोकाकुल होकर के बैठ गए। अनार्यजुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्य जो भाव पैदा होते हैं उसमें, वे अपने कल्याण के उद्देश्य के लिए उसमें भाव होते हैं। जो भी उसके विचार और क्रिया होती है वह अपनी कल्याण के लिए होती है। तो इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में यहाँ भगवान सबसे पहले उपर्युक्त बात कह करके कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते। कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण का बिल्कुल भी भाव नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में ही अपने कल्याण का उद्देश्य रखते हैं, उससे भटकते नहीं वो अपने कल्याण के उद्देश्य से। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता नहीं होती, उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक संगोपांग करते हैं।
और वे तुम्हारे जैसे कायर होकर के युद्ध या अन्य किसी कर्तव्य से कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म में उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। ये किसी भी तरीके से तुम्हारा कल्याण नहीं करता है। अस्वर्गम, अस्वर्गम का मतलब कल्याण की बात सामने ना रखकर अगर हम संसार की दृष्टि से भी देखना चाहें तो संसार में सबसे ऊंचा पद है स्वर्ग का। व्यक्ति स्वर्ग चाहता है, परंतु तुम्हारी यह कायरता तुम्हें स्वर्ग भी दिलाने वाली नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता। अरे वीर पुरुषों को तो वीर गति मिले तो स्वर्ग में जाते हैं और दोनों में ही लाभ होता है उनका। कायर नहीं जाएगा वीरता। और अकीर्ति कर्म, अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य ना हो व्यक्ति का तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में उसकी कीर्ति हो। परंतु यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति देने वाली नहीं है और ऊपर जाकर के यह स्वर्ग नहीं देगी। अतः ये तुम्हारी कायरता सर्वथा ही तुम्हारे लिए अनुचित है। भगवान ने यहाँ अर्जुन अनार्यजुष्टम, अस्वर्गम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार से मनुष्य बताए। जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण चाहते हैं, उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। और जो पुण्यात्मा होते हैं वह स्वर्ग चाहते हैं, उनका उद्देश्य होता है भाई हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति ही उद्देश्य रहता है। और जो साधारण मनुष्य होते हैं वह संसार में आदर सम्मान यश कीर्ति चाहते हैं, इसलिए संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मान के रहते हैं। भाई हमारा बड़ा यश फैला हुआ है संसार में, उसी को सब कुछ मान के रहते हैं। तो उपर्युक्त तीनों पद दे करके भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारे युद्ध ना करने का निश्चय है वह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय कल्याण, स्वर्ग और कीर्ति तथा साधारण मनुष्यों की कीर्ति को प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध ना करने का जो निश्चय है बहुत ही तुच्छ स्तर का है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है। हर हालत में तुम्हारा पतन संभव है, तुम्हें नरक में ले जाने वाला है और संसार में तुम्हें अपकीर्ति कराने वाला है। इस प्रकार द्वितीय श्लोक में भगवान उसे समझाते हैं। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान आगे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज जी। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।